मैं जी जय श्री राम। आज आप करने के लिए हम गए आपके पास, और आज आप किशोरी जी के स्वभाव का वर्णन करें। सियाजू का स्वभाव कैसा? एक दिन तो वर्णन कर चुके थे ना, उस दिन किया था ना। बोलिए कौशलेंद्र भगवान की, श्री विदेहराज नंदनी जू की, श्री हनुमान जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव भगवान की, सब संत भगवान की। रविकुल रविरामं पुण्य सुश्लोक्य नामं हृतजन परितापं चारुचापं मनोज्ञं विहरतपुर नित्यं वाम सीता सुभृत्यं अमित गुण समुद्रं नौमि श्रीराम भद्रं। हे हे विदेह तनिये वसुधा सुपुत्री माधुर्य मूर्ति महिमा वधि राम राज्ञी। आनंद खेलि निरते रसराज रामे दीनो अहमद्य भवतीं शरणागतोऽस्मि। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहं, सद्गुरुं प्रणमाम्यहं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुवर विमल जस जोदायक फलचार। सियावर रामचंद्र की जय। सिया बोल 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 सिया सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव सीतेश बोल सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल श्री राम राघव सीते बोल। श्री राम राघव सीतेश बोल श्री राम राघव सीतेश बोल। श्री राम राघव सीतेश बोल। श्री राम राघव सीतेश बोल। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। सियावर रामचंद्र की जय। संसार में भगवान आकर के अवतार लेकर जो भी लीला करते हैं, वो सारी लीला वास्तव में भगवती राजकिशोरी जी ही करती हैं। क्योंकि भगवान तो ब्रह्म तो निष्क्रिय है, ऐसा कहते हैं। जो भी
भगवान में गति दिखाई देती है या भगवान लीला रूप में आते हैं तो केवल राजकिशोरी जी की कृपा से आते हैं। राजकिशोरी जी हमारे गुरुदेव भगवान कहते थे नित्य साकेत धाम में भगवान राजकिशोरी जी संसार को देखती थी वहाँ से तो करुणा में भर जाती थी। संसार कितना दुखी है तो भगवान से प्रार्थना की, राम जी महाराज से, प्रभु आप इन दीन दुखियों के लिए कुछ क्यों नहीं करते। तो राजकिशोर भगवान ने कहा इनके लिए हमने शास्त्र बना दिए हैं। तो राजकिशोरी जी ने कहा महाराज शास्त्र कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोगों का सामर्थ्य है शास्त्र पढ़ने का, और फिर शास्त्र पढ़ के कितने लोग सुधर सकते हैं। तो बोले फिर हमने ये संतों को भेज दिया है। महाराज संतों को भेज दिया है, ठीक है, पर संतों से भी जब आपकी कृपा होती तभी संतों से संपर्क होता है, संतों के पास लोग पहुंच पाते हैं। तो कोई ऐसा कार्य कीजिए इन संतों का, दीन दुखियों का, सारे मनुष्यों का कल्याण हो। तो भगवान ने कहा इसके लिए क्या करें। बोले इसके लिए आप अवतार लीजिए, आप लीला कीजिए, तो आपकी लीला देख करके जो संसार के लोग हैं वो आनंद लेंगे, उनका उद्धार होगा। भगवान शंकर ने कहा जिमि इमि गावहि वेद बुध जाय धरई मुनि ध्यान सो सीतापति जगत हित कौशलपति भगवान। जगत हित भगवान का लीला करते हैं, संसार में आते हैं, पर ये राजकिशोरी जी की कृपा है। उनकी कृपा के बिना भगवान अवतार नहीं ले सकते। तो उनकी कृपा जब हुई तो भगवान ने अवतार लिया और संसार के उद्धार के लिए स्वयं भी धरती से फोड़ करके प्रकट हुई। ऐसी उनकी करुणा थी। और जब संसार में आई तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के लिए उन्होंने, देखिए वियोग भी सहा है भगवान का, संसार के करुणा के लिए वियोग सहा है, उद्धार के लिए वियोग सहा है। और गोस्वामी जी ने लिखा कि जितने कार्य हैं संसार के, मुख्य 3 कार्य हैं। संसार की रचना करना, पालन करना और संहार करना। तीनों कार्य एक एक देवता को सौंप दिए गए। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। पर तीनों कार्य एक साथ अगर कोई करता है तो तीनों कार्यों को संभालने वाली केवल भगवती राजकिशोरी जी अकेली हैं। गोस्वामी जी ने लिखा उद्भव स्थिति संहार कारणीम। इसके बाद तो तीनों देवता अपना अपना कार्य कर लेते हैं, पर इसके बाद जो कार्य कोई देवता नहीं कर सकता है वो हमारी राजकिशोरी जी करती हैं। वो कौन सा कार्य है? क्लेश हारणी। सारे संसार के लोगों का जो दुख दूर करने का वो देवता नहीं करते, वो तो जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्म का फल देते हैं देवता लोग। पर हमारी राजकिशोरी जी क्या करती हैं? क्लेश हारणी, उनके क्लेशों को दूर करती हैं। और अगला कार्य सर्वश्रेयस्करी, सबका कल्याण करने का काम कोई देवता नहीं करते। देवता लोग तो बड़े स्वार्थी भी होते हैं, उनको जितना दो उतना वो दे देते हैं। पर भगवती राजकिशोरी बिना किसी कारण के, बिना किसी हेतु के कल्याण करती हैं सबका। इसलिए उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशहारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बलभाम। वे स्वयं तो करुणामयी हैं। हे सीते करुणार्णवे धरणजे, हे कृपा विग्रहे, कृपा की मूर्ति हैं। और इतना ही नहीं, हमारे गुरुदेव भगवान ने लिखा प्रपति प्रभा स्तोत्र में कि भगवती राजकिशोरी जी ब्रह्म के वर्चस्व को भी धारण करने वाली हैं, जो ओंकार स्वरूप हैं और ब्रह्म के वर्चस्व को धारण करने वाली हैं, वो भगवती राजकिशोरी हैं। इनको हमारी देखो संसार में भगवती राजकिशोरी जी भक्ति भी देती हैं, शक्ति भी देती हैं, संपत्ति भी देती हैं, शांति भी देती हैं और सुमति भी देती हैं।
जनक सुता जग जनन जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कंवल मनावम, जासु कृपा निर्मल मति पावम। निर्मल मतलब सुमति, निर्मल मति देती हैं। व्यक्ति के पापों को दूर करके उसको निर्मल मति प्रदान करना। देखो भगवान थोड़े कड़े हैं, राम जी थोड़े कड़े हैं, वो किसी को जल्दी जल्दी उन पर उनकी कृपा नहीं मिलती। ये इनकी कृपा तो सब पर निरंतर बरसती रहती है। इन्होंने तो भगवती राजकिशोरी जी ने तो ऐसी कृपा करने वाली हैं कि ये भगवान ने एक बड़ा नियम दे दिया है। पहले तो भक्त लोग चले भगवान के पास, बड़े भगवान उदार हैं, तो कोटि विप्रवत लागहु जाहि, आए शरण तजौ नहीं ताहु, सन्मुख होई जी मुझे भी, जन्म कोटि अघिनाशो तभी। अब भक्त तो चले भगवान के पास, बड़े बड़े उनके सुन करके भगवान की कृपा, पर जब पहुँचे तो अंत में लिखा क्या है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। लौट आए बेचारे। निर्मल मन कोई कारखाना थोड़ी कि बना लें हम अपने निर्मल मन को, कैसे बनाएं। जब निराश हो गए तो संतों ने कहा निराश होने की ज़रूरत नहीं है, चलो राजकिशोरी जी के पास, क्योंकि जो सारे पापों को दूर करके वही शुद्ध करती। जैसे माँ है बच्चे को साफ करके तब पिता की गोद में डालती, पिता ऐसे गंदे बच्चे को नहीं लेते। तब राजकिशोरी जी सारे पापों से हटा करके निर्मल बना करके उसको शुद्ध करके और शरणागति दिलाती हैं। इसलिए हमारे गुरुदेव लिखते हैं, हे श्री पुरुषकार वैभव युते, हे दया सागरे। पुरुषकार वृत्ति है इनमें। पुरुषकार का मतलब है मध्यस्थता करती है, जीव और ब्रह्म के बीच में मध्यस्थता करके और जीव को भगवान की शरण में डाल देती हैं। तो हे श्री पुरुषकार वैभव युते, हे दया सागरे। क्यों है? क्योंकि दया की सागर, ऐसी दया सागर कोई दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए जीव मात्र को भगवान की शरण में जाने का माध्यम केवल राजकिशोरी जी हैं, उनके माध्यम से। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि आगे राम लखन पुनि पाछे, बल कल वेश विराजत काछे, उभय मध्य श्री सोहहि कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। लोग इसका अर्थ गलत लगाते हैं। माया तो होती है ब्रह्म और जीव को अलग करने वाली। माया महा ठगनी हम जानी, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, कबीरदास जी ने लिखा। और माया तो बड़ी विकट होती है, लोग डरते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि डरते हैं। अरे नारद जी जैसे डरते हैं, भगवान शंकर जैसे डरते, ब्रह्मा जी डरते हैं, सबको माया ने नचाया है। तो ऐसी अगर माया है तो ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ऐसी राजकिशोरी जी से लोग डरेंगे ना, अगर ऐसी हैं तो वास्तव में माया के दो अर्थ होते हैं। एक तो वो माया होती है जो भगवान की नर्तकी है, और दूसरी माया होती है हमारे शब्द प्रमाण के अनुसार माया का अर्थ होता है कृपा। माया दंभे कृपायाम चा, माया का अर्थ है कृपा। तो ये राजकिशोरी जी कैसी माया है? कृपा माया। जो जीव है पीछे और भगवान है आगे, उनके बीच में मध्यस्थ में ये कृपा शक्ति है। ये यही जीव को भगवान के चरणों में डाल देती हैं और प्रार्थना करती हैं, प्रभु इसकी रक्षा करो। जैसे उन्होंने काकस क्लेशाप है जयंत की जैसे रक्षा कराई थी, तो जयंत को भगवान ने तो मार दिया था, पर रक्षा किसने की? भगवती राजकिशोरी जी की कृपा शक्ति ने ही उसकी रक्षा की है। नहीं तो ब्रह्मास्त्र अगर भगवान का चल जाए तो भला उसको कोई बचा सकता है? तो अपने पिता के यहाँ गया, फिर ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिर आश्रमित व्याकुल भय का। तो का इतना क्यों फिर आया भगवान के ब्रह्मास्त्र ने? वही मार देना था। ये उनकी कृपा शक्ति फिर आती रही। कृपा शक्ति लगी थी तो भगवान का ब्रह्मास्त्र भी विवश हो जाता है इनकी कृपा के सामने। जब इनकी कृपा लग जाती है तो ब्रह्मास्त्र कुछ नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र चला और उसके पहले भगवती राजकिशोरी जी ने अपनी कृपा दृष्टि छोड़ दी थी, विवश हो गया। और जब आया है लौट करके
भगवान की शरण में गिरा है तो उसे नारद जी के, अच्छा नारद जी भी मिले तो वो भी भगवती राजकिशोरी जी की कृपा का ही फल था। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, उन्होंने प्रेरणा दी नारद जी को तो वो मिल गए। वो पठवा तुरंत राम पे ताही, उन्होंने तुरंत राम जी के पास भेजा, जाओ उन्हीं की शरण में जाओ। पर शरणागत तो बनता नहीं था क्योंकि घमंडी था, उसको अहंकार था। तो आया तो भगवान की तरफ पैर करके और चोंच इस तरफ करके गिरा। भगवान ने तो देखा ही नहीं उसकी तरफ, भगवान बहुत क्रोध में भरे हुए थे। तो देखा किसने? राजकिशोरी जी ने देखा। तो पद्म पुराण में वर्णन आता है कि प्राण संशय मापन्नम दृष्ट्वा सीताथ वायसम त्राहि त्राहि इति भरतारम उवाच दया विभुम। हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो ऐसी भीख मांग रही भगवान से, आंचल फैलाकर उसके प्राणों की, उस पापी के जिसने उन्हीं का अपराध किया था, इतना जघन्य अपराध किया, उसको भगवती राजकिशोरी जी उसके लिए भीख मांग रही हैं प्राणों की। तो भगवान ने कहा कि किसकी रक्षा करने के लिए? पुरतः पतितम देवी धरण्याम वायसम तदा तच्छरा पादयोस्य योजिया माँ से जानकी। अरे ये तो उल्टा पड़ा हुआ है, इसको शरणागति आती है तो सिर उठा करके भगवान की शरण में डाल दिया। तच्छरा पादयोस्य योजिया माँ से जानकी, उसके सिर को उठाकर भगवान के चरणों में डाल करके प्रार्थना की। तब भगवान ने एक नयन करी तजा भवानी, भगवान तो उसको क्षार कर देते वहीं पर इनकी कृपा हो गई। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रभु छाड़े कर छोह को कृपाल रघुवीर सम। भगवान को भी कृपालु होने की उपाधि मिल गई, भगवान को भी ये सर्टिफिकेट मिल गया, भगवान बहुत कृपालु हैं। पर कृपालु किनके कारण हैं? उनके कारण हैं, भगवती राजकिशोरी जी के कारण। हमारी राजकिशोरी जी ने अगर प्रार्थना ना की होती भगवान से और उसको न बचाया होता तो भगवान उसको समाप्त कर देते। ऐसी हमारी भगवती राजकिशोरी जी हैं भैया। इन्होंने मिथिला में अवतार लेकर के मिथिला वालों को भी भक्ति प्रदान की, क्योंकि ये तो सब ज्ञानवान थे और ऐसा ज्ञान था, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा वचन किरण मुनि कमल विकासा। ऐसे ज्ञानी थे जो निर्गुण निराकार की उपासना करने वाले थे। इसमें हमारे सरकार लिखते हैं कि ज्ञान में कोई रस नहीं होता, जैसे गन्ने का रस निकाल दो और उसमें जो छूछ बचता है वो ज्ञानियों का हो, और जो रस है वो भक्ति है। तो भक्ति स्वरूपा भगवती राजकिशोरी जी ने वहाँ प्रकट होकर के जो अपना आनंद प्रदान किया है, जो रस प्रदान किया है। अच्छा, जहाँ भक्ति होती है, जहाँ राजकिशोरी जी होंगी, वहाँ भगवान बिना बुलाए आते। मिथिला में